पे खड़े रहे या फिर वहाँ से देखें। मेला में अगर उनको देखना ही था तो वो अंदर जाके देखते, और वहाँ रहने का वो जगह ही नहीं है। प्लस इसमें कुछ गलतियाँ ट्रेन की भी है, उसका हेडलाइट नहीं ऑन था। प्लस कुछ हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ गलती ट्रेन का भी था, कुछ गलती आम आदमी का भी था, क्योंकि आम आदमी को भी अपना ध्यान खुद रखना चाहिए और ट्रेन को भी अपना सारा, ट्रेन जैसे कि हॉर्न करना चाहिए, उसने हॉर्न किया लेकिन वो पड़ाकों के आवाज़ से उन्हें सुनाई नहीं दिया, ये भी कह सकते हैं। या फिर वो कह सकते हैं कि ट्रेन को जहाँ पे लोग थे, ट्रेन को वो थोड़ा 20 डिग्री में मुड़ा हुआ था ट्रैक, जिसकी वजह से उन्हें दिखाई नहीं दिया। और ट्रेन को कम से कम देखने के लिए 70 डिग्री तक का चाहिए। सबको यही बात लगा होगा कि वही चल रहा है ट्रेन, क्यों अपने मन से क्यों सोच लिया? उसे तो होना चाहिए कि ये ट्रैक है, उससे किसी का तो वो है नहीं पर्सनली कि मेरा, या फिर वो न्यूज़ वाले तो कहे नहीं कि 2 दिन नहीं चला है तो तीसरा दिन नहीं चलेगा। गलती वाली इसमें ट्रेन वाला। जहाँ तक बात है, रेलवे वालों को भी पता होगा कि ये इवेंट होता है ऐसा। तो जहाँ तक बात है कि ट्रेन 100 की स्पीड में था, तो उसको स्पीड भी कम करना चाहिए, और प्लस वहाँ फाटक भी था एक। वहाँ नहीं खड़ा रहना चाहिए और ट्रेन भी इतना स्पीड में उसको नहीं आना चाहिए। जब जानता है कि वहाँ फाटक है तो वहाँ रोक लेना चाहिए। लेकिन वो ट्रेन रोकना चाहा भी, रोका भी, तो जहाँ तक वो भीड़ थी वहाँ तक वो नहीं रुक पाता। इस रीज़न से ट्रेन अपना चलते गया, क्योंकि अगर वो हाई स्पीड में रोकते भी, इमरजेंसी ब्रेक लगाए थे, बट वो उतना दूरी पे नहीं थे कि वो रोक पाते, जिसकी वजह से वो इमरजेंसी ब्रेक लगाए फिर भी नहीं हो पाया। और अगर वो डायरेक्ट ब्रेक करते तो वो जो पैसेंजर जो बैठे हैं ट्रेन में, उसका भी तो ये होता है ना, उनका भी देख रहा था। जो अभी 60 से 70 लोग मरे हैं, उसके जगह पे 270 लोग मर जाते अगर वो ट्रेन को ब्रेक दिया जाता, एक बैग ही ब्रेक दिया जाता, क्योंकि इंजन का ब्रेक एक से एक जुड़ा रहता है। अगर वो अचानक से रुकता तो एक पे एक बहुत सारी डेथ हो जाती है। जितने लोगों का डेथ अभी हुआ है उससे डबल ट्रिपल हम लोग को डेथ सुनने को मिलता है। दैट्स ट्रेन को भी, ड्राइवर को भी सब नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि क्या होता है। आम आदमी को बोलने के लिए बहुत कुछ होता है कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, लेकिन वो ड्राइवर ही जानते हैं कि हमें कब रोकना है, किस तरह से उन्हें हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन होता है। इसलिए हम लोगों को सिर्फ बोलना नहीं चाहिए कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, उन्हें इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, तब बोलना चाहिए। घर पे डेथ हुआ है, वो लोग नहीं चाहेंगे कि वहाँ के मतलब जो खड़े होते हैं वो जीते, गायक जो खड़े होते हैं वो जीते, क्योंकि उन्हें जो जीत चुके हैं अभी, वो अगर अभी ये सब नहीं होता तो वो उन्हें जिताते दोबारा। बट अगर वो इस एक्सीडेंट के बाद उन्हें डर होगा कि ये कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से वो उन्हें वोट नहीं देना चाहेंगे और इससे बहुत गलत असर होगा। एक्सीडेंट हुआ अमृतसर में, वहाँ पे जब इलेक्शन में खड़ा होगा तो सब तो इसका डर से खड़ा नहीं ना होगा कि अभी एक्सीडेंट हुआ, किसकी वजह से हुआ, किधर हुआ, सबको तो नहीं ना पता है। तो अभी तो ज़्यादा इलेक्शन में तो कोई नहीं ना खड़ा होगा। तो अगर सरकार उन लोगों के लिए कुछ करेगा तभी ना वो लोग वोट देंगे। हुआ है सर अमृतसर में, अगर ये जो एक्सीडेंट हुआ है उसका पूरा क्लियर हो जाएगा कि किसका वहाँ पे गलती है। अगर उसमें निकला कि जो वहाँ का राजनीति का मेंबर है, अगर उसका गलती है तो शायद उसका चुनाव में इस बार इलेक्शन नहीं हो पाएगा। पटाखा जब होता था तो दूर से ही तो दिख सकता था। लेकिन जो पटरी है वो थोड़ा मुड़ा हुआ था, और किसी भी ट्रेन को आगे देखने के लिए 70 डिग्री का देखने के लिए चाहिए, बट वो 20 डिग्री मुड़ा था, जिसकी वजह से नहीं हॉर्न दिया था बट उसे सुनाई नहीं दिया, क्योंकि वहाँ का पटाखा उसी टाइम, जिस टाइम ट्रेन आ रही थी, जस्ट उसी टाइम रावण दहन स्टार्ट हुआ था, जिसकी वजह से पटाखों का शोर इतना ज़्यादा था कि हॉर्न का आवाज़ उन लोगों के कानों पे नहीं गया, जिसकी वजह से ना ही वो उनका आवाज़ सुन पाए। जब उस ड्राइवर ने देखा कि वहाँ कुछ है, उसने हॉर्न दिया था, बट वो हॉर्न उनके कानों तक नहीं गया, क्योंकि पटाखों का शोर बहुत ज़्यादा था। एमएलए ने ऐसा कुछ कहा नहीं कहा क्या कि रेलवे ट्रैक में रहने, नहीं ऐसा बोल ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें भी पता है, कोई अपने ऊपर जिम्मेदारी इस चीज़ का नहीं लेगा कि मेरे वजह से कुछ भी हो जाए। नहीं, ये गलत बात है। नहीं, ये एमएलए कभी उसे परमिशन दे ही नहीं सकता कि आप रेलवे ट्रैक पे कुछ देखे खड़े होकर। यहाँ तो परमिशन है कि रेलवे ट्रैक पे आप जा भी नहीं सकते हैं, बिना परमिशन के पार होना भी मना है रेलवे ट्रैक से। जब वो रेड उसके लिए ऑलरेडी टीवी लगा हुआ है, तो क्यों वहाँ हटाएगा? आपने जैसे कहा कि एमएलए ने उसे परमिशन दिया कि रेलवे ट्रैक पे खड़े रह सकते, ये बिल्कुल
बिल्कुल गलत है, क्योंकि रेलवे ट्रैक पे खड़ा हो ही नहीं सकता, कोई परमिशन दे ही नहीं सकता। आम आदमी वहाँ के नॉर्मल पुलिस वाले तो दे ही नहीं सकते परमिशन, तो एमएलए तो दूर की बात है कि वो सिर्फ परमिशन देंगे कि वहाँ खड़े होकर वो मेले देखें। अच्छा, रेलवे ट्रैक के अगल बगल बहुत सारे घर थे जहाँ से इंसान अपना वहाँ जो नहीं जा पाएंगे वहाँ, उनके लिए टीवी लगा हुआ था। बट स्पेशली रिपोर्ट नहीं था कि हम यहाँ पे ट्रेन नहीं पास होगी, ऐसा कुछ तो बोला नहीं गया था वहाँ पे। तो उन्हें जिम्मेदारी होनी चाहिए। और ड्राइवर का मुझे जहाँ तक पता है तो उसमें ड्राइवर की गलती नहीं है, क्योंकि उसे इन्फॉर्मेशन था कि कितने दूर में ट्रेन रोकना चाहिए, कहाँ तक ट्रेन रुकेगी, वो रुक पाएगी भी कि नहीं जहाँ तक हमें रोकना है, और रुकेंगे तो फिर क्या होगा, क्योंकि उसके तो ट्रेन में भी जिम्मेदारी है ना, उसमें जो बैठे पैसेंजर्स। वो देखे पूरे पार्टी को क्यों नहीं था, उसने कुछ लिया उनका जो वहाँ के सौरभ जो नाम था, सौरभ रेलवे मिनिस्टर से कुछ भी ऐसा कुछ नहीं कहा। बट वहाँ के पार्ट का गलती है, जब वो मेला जिम्मेदारी लिए तो क्यों नहीं, रेलवे बहुत दूर था ना, प्लेस कितना परमिशन ही क्यों लेंगे? वो जो मेला दीवार भी बहुत ज्यादा ऊंचा था। हाँ, तो वो तो अपना था ना उनका, तो वो क्यों परमिशन ले, और प्लस वो बहुत ही डिस्टेंस में वो रेलवे ट्रैक था, उनसे कोई मतलब ही नहीं था उनका, तो वो अपना जो उनका जगह था पर्सनल जगह वहीं भी कर रहे थे। और उसने तो नहीं कहा किसी को कि आप वहाँ पे रहिएगा रेलवे ट्रैक में, हमने क्या बोलता लिया है परमिशन कि रेलवे ट्रैक पे नहीं आएगा ट्रेन, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। तो जरूरी है वहाँ का पार्षद है तो वो बस उतना ही देखेगा, बाहर भी देखना उसका फर्ज है, पार्षद तो वो क्यों देखे, अगर तो मेला का जिम्मेदारी लिया है ना, रेलवे ट्रैक का जिम्मेदारी नहीं ना लिया है। तो अंदर कुछ भी और बाहर कुछ भी हो तो बाहर देखना भी उसका फर्ज है ना, कि तो देखे बाहर उन्हें पता होगा तब ना कि वहाँ पे भी लोग रहेंगे, ऑर्गेनाइजर को बताना चाहिए ना रावण कि दयाल है तो हर कोई देखने आएगा, कौन तो मेले के अंदर ना दिखने आएगा। आप बोल रहे हैं उसका फर्ज है, तो ट्रेन ड्राइवर ट्रेन का अपना जिम्मेदारी अलग है और ड्राइवर का अपना जिम्मेदारी अलग है। कहना चाहिए था, ये जिम्मेवारी उन्हीं का होता है कि उन्हें फाटक में नहीं जाना चाहिए था। दिन नहीं आया है वहाँ पे तो तीसरा दिन वहाँ नहीं ही आएगा, ऐसा कुछ तो बोला नहीं गया। वो किस साइड से आते हैं? सेफ्टी रखना चाहिए, वहाँ तक पास नहीं जाना चाहिए, मगर आज सब क्यों अपनी और ट्रेन की दोनों की करती थी। ट्रेन की स्पीड क्यों नहीं कम हुई? ट्रेन अंदर जितना भी बोगी स्पीड तो वहाँ चला फाटक लाइन भी था और सीधी लाइन भी था, तो वहाँ पे कम होना चाहिए था ना, तो होना चाहिए तो वहाँ कम होना किया स्पीड, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार हुआ? तो ड्राइवर भी हुआ कि उसको स्पीड कम करना चाहिए, और जब जानता है तो वो स्पीड कम कर सकता था, फाटक है तो उसको कम करना चाहिए। हाँ, और वो बहुत ज़्यादा स्पीड पे चला रहा था। वो जानता था कि आज ट्रैवल तो सब लोग तो आए ना होंगे, तो मतलब इन्फॉर्म नहीं ना था कि वो मतलब रेलवे यही ट्रैक बात- पे ही रहेंगे। की भी गलती और ड्राइवर की भी गलती है, उसे इतने स्पीड नहीं चलाना चाहिए और वो आगे लोग को वहाँ नहीं खड़ा रहना पब्लिक को भी चाहिए। वहाँ खड़ा नहीं रहना चाहिए। हेडलाइट क्यों बंद था ट्रेन का? खराब था। ये पब्लिक की भी गलती है कि वो क्यों यहाँ पे खड़ा थे, और ड्राइवर को भी देखना चाहिए था कि आगे में नहीं, ड्राइवर देखेगा ही देखी के तो रुकना चाहिए, पब्लिक को खड़ा नहीं ना होना चाहिए। सौरभ बताने का ज़्यादा गलती है।